हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। तो पढ़ना यूपी ट्रिपल एस सी पेट ये पांचवा पेपर करने जा रहे हैं। तो पांचवा पेपर जो होगा, पांचों पेपर आप एक बार पढ़ लीजिए। 50-50 क्वेश्चन का है। आपको पक्का है क्वेश्चन फंसने वाला है सभी इसमें से। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाइयों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, और फास्ट रिवीजन कराएंगे, सिर्फ रिवीजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 दिन बचा है तो रिवीजन होने वाला है बस। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो कौन से हैं जो जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्रप्रभा हैं, नेमी है, शंभुनाथ हैं। तो ये बी हो जाएगा करेक्ट। ये नहीं है, नाथ मुनि नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, दिनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 4 है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काकतीय वंश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, काकतीय वंश का था। किस राजवंश का था? काकतीय राजवंश। प्रश्न नंबर 5 है, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूली किया? तो शिवाजी जो थे भू राजस्व की वसूली किसके किए थे? तो जितना उपज करते थे लोग, जितना उपज करते थे उसका आधा ले लेते थे, यानी कि 1/2। उपज का कितना? 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रिटिश जो बहिष्कार होता था उसका सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हैं? तो जैसे चौरी चौरा घटना पहला है, तो ये क्या है? आपको पहले क्रम से बताना है, कौन सा क्रम पहले हुआ था तो कौन सा दूसरा हुआ था। तो 7 का हो जाएगा, बताइएगा। तो पहले हुआ था ए नंबर 1, पहले हुआ था डी वाला, फिर दूसरे नंबर पे हुआ था रॉलेट एक्ट, फिर तीसरे पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये तो देख लीजिए DCVA, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 8 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो किस नगर में हुआ था? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था कटक, उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये किसने कहा था? मतलब किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कलकत्ता के अधिवेशन 1928 में कहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 10, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? कौन सा आंदोलन था वो? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अप्रैल 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तो बांग्लादेश से भी लगी हुई हैं और म्यांमार से भी लगी हुई। तो कौन सा है? तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मिजोरम। जब भारत का मैप ऐसा करके ऐसे है ना, तो यहीं पे मिजोरम है और ये बांग्लादेश है, म्यांमार, तो यही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है,
प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही इस्तेमाल करिए। तो क्या है 12 का बताइए, देख लीजिए। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए बी सी में बताता है क्या, इसमें ए फिर बी फिर सी फिर डी। तो ए पे क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। फिर 2 का क्या हो जाएगा? 2 का बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बांग्लादेश ऊँट का। फिर उसके बाद बचा एक ये, तो ये कौन सा मिलान हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा कितना मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पे काटती हैं? अटलांटिक महासागर पे काटती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर जो घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो 14 का क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 15 है, डोड्डा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो कहाँ पे है डोड्डा बेट्टा? तो है नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ है? 15 का डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद, तो जो कौन सा अनुच्छेद है? तो क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करता है, अनुच्छेद 21 करता है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये है, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता ये भी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण ये भी है। अगला है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव निषेध, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 17 का डी। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। शक्ति विभाजन लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र में से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये क्या कहता है? अपीली क्षेत्र में आता है। 20 नंबर प्रश्न है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो है सदिश राशि, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विस्थापन, और ये सब अदिश राशि हैं। समय, चाल, दूरी, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये सब क्या हैं? दूरी, ये सब अदिश राशि हैं, सब अदिश राशि हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेफाइट। 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष
के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर 1 सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में, जो शरीर है उसके किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है। प्रश्न नंबर 25 है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। तो कौन सा जीवाणु होता है, विषाणु होता है? तो 25 का क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगना। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26, सूची 1 है पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल, यानी कि विकास मॉडल। तो प्रथम अनुसूची क्या है? ए बी सी में बताना। ए वाला किससे मिलान है, बी वाला किससे है, तो इसी को बताना है। तो 1 का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा 2 से मिलान, किससे? 2 से। उसके बाद 2 का हो जाएगा 4 से, और 3 का हो जाएगा 1 से, और 4 का हो जाएगा 3 से, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या था? हैरोल्ड डोमर पे मॉडल पे आधारित था, और द्वितीय पंचवर्षीय महानवोलिस पे मॉडल पे आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, और चतुर्थ क्या है? ये था अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित था। इस सूची का मिलान हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूछता जरूर है पीट में। आइए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? तो किस नीति के हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा राजकोषीय नीति का। प्रश्न नंबर 28 है, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? प्राथमिकता क्षेत्र क्या था? तो यह था सीवरेज के बाद जलपूर्ति, सीवरेज के बाद जलपूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 29 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो कब किया गया है? तो 2022 तक किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किया गया है तो किया गया था, तो कब? 2022 तक। प्रश्न नंबर 30 है, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? मूल्य में जो वृद्धि होती है क्या होता है? तो क्या होता है? उपभोक्ता अधिशेष में घटता है। तो जब वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता जो है कम खरीदी है, यानी कि वृद्धि से उपभोक्ता अधिशेष में घटे होती है, वृद्धि नहीं होती। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो जो थायराइड दिवस होता है 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 25 मई को। अगला है प्रश्न नंबर 33 है, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो कौन से वर्ष में 7वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो 2023 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। 33 का क्या हो जाएगा? ए, 2023 में। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट स्थित है? तो कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो 34 का हो जाएगा आपका गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, गोवा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो कितने जाते हैं? 31 जाते हैं। विधानसभा में कितने जाते हैं? 403। और लोकसभा में कितने जाते हैं? 100। इसको सबसे ज़्यादा जाते हैं सभी में, सभी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान और चाहे राज्यसभा हो, सभी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाते हैं।
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो कौन से देश के साथ लगी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 37 है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? 37 नंबर प्रश्न कहते हैं फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है? हेलसिंकी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, हेलसिंकी है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति, जिसे कोरम कहते हैं, नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार या कर्तव्य होगा। किसके पास होगा यह कर्तव्य? 38 का हो जाएगा ये अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। किसके पास? अध्यक्ष या सभापति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लिखित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बाकी 3 है, एक नहीं है, तो कौन सी है? द गोल्डन बर्ड नहीं है, बाकी कौन सी है? ये नहीं है, तो पहले नहीं देख लें, बाकी ये सब हैं, ये तीनों हैं, सी वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 40 है, मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो यह है केरल का। उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथकली कहाँ है? केरल का है। यक्षगान कहाँ है? कर्नाटक का है। ये सब नृत्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कैपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? तो कौन सा है ये? तो ये है अमेजॉन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजॉन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी 24 जो नंबर के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। तो 42 के हो जाएंगे, पियरे ओलिवर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है? जो रही चर्चा में बोधि पहल, उसका संबंध किससे है? तो बोधि पहल का संबंध किससे है? तो ये है छात्राओं के कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्राओं के कौशल विकास से। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान माईसेटुमा रिसर्च सेंटर यानी कि MRC पूरी तरह नष्ट हो गया। यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा था? तो जुड़ा है, तो कौन से राज्य से जुड़ा, देश से जुड़ा था? तो सूडान देश से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सूडान देश से। प्रश्न नंबर 45 है, 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 45 का हो जाएगा, ये पहला स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान है, इसको याद रखिएगा, पक्का आएगा। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स, ये भी क्वेश्चन आने वाला है एकदम 100%। कितना? 100% आएगा, पक्का है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स 2025 के जो बैठक हुआ है अप्रैल में, किस देश के में किया गया है? तो ये किया गया चाइना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, चाइना में किया गया। महुआ आदा नर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। कितना? 100% आने वाला है पेट में। 4 शिफ्ट होगा, एक में पक्का आने वाला है। किस जिले में स्थित है? तो क्या है? महू आदा नर भेड़िया अभ्यारण्य
वो भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। गौरव प्राप्त हुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित किस जिले में है? तो कौने जिले में या कौने राज्य में है कह सकते हैं। तो 47 में हो जाएगा, ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिलेशनशिप रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड नामक पुस्तक क्या है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है ये? 48 का सी है, फली सैफ नरीमन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। हाल ही में पहली ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से आयोजित किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ब्रिक्स का श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है। तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ब्रासीलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है? ब्रासीलिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक क्या है? उड़े देश का आम नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए। कितने वर्ष? 8 वर्ष। किन स्थानों को जोड़ता था? तो निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता था? तो 50 का हो जाएगा। ये शिमला को दिल्ली से जोड़ता था। उड़े देश का आम नागरिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।